आज बिहार की जनता जीतेगी और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई। तो बिल्कुल अरुण यादव जी कह रहे हैं कि भाई आज तो तब्दीली वाला दिन है, आज तो बदलाव वाला दिन है, लेकिन ये बदलाव क्या सचमुच होगा या नहीं होगा, जनता ने क्या सोचा है। मनीष सिंह एलजेपीआरबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने 29 सीटें ले ली, बड़े दावे कर लिए, लेकिन एग्जिट पोल तो ऐसा कुछ आंकड़ा दिखा नहीं रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से ज्यादा बेहतर एग्जैक्ट पोल के नतीजे होंगे और हम लोगों ने 229 में कितनी सीटें? 29 में 29। तब तो आप एनडीए को क्या 200 के पार पहुंचा देंगे? 225 का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया था और पहली बार चिराग। लेकिन शाह जी तो फिर 160 तक पहुंच गए। नहीं, आप 160 तक शाहजी पहुंचे हैं। अब देखिए, वो अपने आप को मिनिमाइज करके बता रहे हैं पहली बार। और आप मैक्सिमाइज पे हैं। 29 की 29 सीटें। संजय जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सबसे सटीक इनसे ही प्रतिक्रिया मिलेगी। संजय जी, आप एग्जिट और आज तो एग्जिट का दिन कैसे देख रहे हैं? अब हम लोग एग्जैक्ट पर बात करें, बस रुझान आने लगेंगे कुछ देर में, और जब रुझान आने लगेंगे तो हम लोग एग्जैक्ट पर थोड़ी देर में आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। विभा, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा, लेकिन हमारे साथ बड़ा पैनल बैठा हुआ है। नोएडा स्टूडियो में भी हमारे साथ बड़ा पैनल बैठा हुआ है और उनका रिएक्शन जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने गेस्ट के पास जाना चाहूंगा। अमिताभ जी, जो इस समय राबड़ी आवास के पास सन्नाटा है, इसके मायने समझाइएगा बहुत जल्दी से। देखिए, वो स्वभाव का एक अंतर है। भाजपा कांग्रेस की तुलना में जब आप जदयू या आरजेडी के देखेंगे दफ्तर उनके कार्यकर्ताओं का, तो उनका एक स्वभाव अलग किस्म का है। तो वो आराम से चलते हैं और वैसे भी वो तो आश्वस्त वाले कार्यकर्ता हाँ, वो आराम से निकलेंगे, खा पी के घर से आराम से निकलेंगे। सदाकत आश्रम के बाहर सन्नाटा? नहीं, सन्नाटा नहीं कहा जाएगा, वो एक अपनी अपनी उत्साह। हलचल अभी शुरू नहीं हुई है। हलचल शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि आज का तापमान क्या है। मैक्सिमम 26 डिग्री। तो आज सोचिए रिजल्ट आएगा बिहार का, तापमान कितना होना चाहिए। लेकिन सुबह में भी और शाम में भी दोनों में नमी है, मतलब कि ठंडक रहेगी। तो राजनीतिक हलचल जो भी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है। अभिरंजन जी, सीएम नीतीश कुमार सुबह ही मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। ये देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो नेशनल पार्टियां हैं और जो बड़े समय से सत्ता में रही हैं, वो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल ढंग से बिहेव करती हैं। एक बात ये भी होती है, और जिनकी टीम उतनी बड़ी नहीं है, जिनके पास उतना मैन पावर नहीं है, तो वो लोग सब काउंटिंग सेंटरों पर जाके अभी जमा हो गए। इसलिए उनमें राबड़ी आवास पे, सदाकत आश्रम पे आपको लोग नहीं देखेंगे। लेकिन मैं गारंटी से आपको बताता हूँ, काउंटिंग सेंटर पे सब जमा होंगे एकदम। ठीक है, बीजेपी ऑफिस के बाहर हलचल है, जबकि राबड़ी आवास के पास हलचल नहीं है। दिवाकर जी, देखिए, जैसा कि अभिरंजन जी ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों का, अमिताभ भूषण ने भी ये बात बताई कि राष्ट्रीय पार्टियों का एक व्यवहार होता है। और राष्ट्रीय पार्टियों में आप देखिएगा, खासतौर पे बीजेपी के पास जाएंगे तो 365 दिनों का उनके पास रूटीन है कि उनको क्या करना है। तो वो एक अनुशासन के ढर्रे में बंध गए होते हैं। उनके पास असाइंड होते हैं काम, कौन कहाँ रहेगा, कौन पार्टी दफ्तर रहेगा। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां इस तरह के दिशा निर्देश नहीं होते। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह से एक्टिव है, इसका मैसेज क्या है? और राबड़ी आवास के बाहर चूंकि अभी भी वो एक्शन नजर नहीं आ रहा है, जो अमूमन इससे पहले वाले चुनावों में देखा गया है, इसका मैसेज क्या है? बहुत जल्दी से। देखिए, बहुत साफ है। नीतीश कुमार, आप देखिए, बारिश के वक्त भी वो निकल के सड़क मार्ग से अपनी सभाओं को कर रहे थे। लेकिन उसकी तुलना में आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, तो वो फोन से सभा संबोधित कर रहे हैं। तो आप शुरू से देखेंगे, मैंने कहा ना, ये स्वभाव का अंतर। एक जो मैसेज दिया जा रहा था कि सीएम की तबीयत ठीक है। संतोष, वापस आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर बता दें, सबसे पहले देखिए जो बड़ी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। बड़ी संख्या में बीएमपी 1 के जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। गोरखा बटालियन को मौके पर तैनात किया गया है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी निकले थे, और अभी देखिए मुख्यमंत्री आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। बीएमपी 1 के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल भी काफी तेज देखने को मिल रही थी, और ऐसे में अब सुरक्षा बढ़ा देना। न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, गोरखा बटालियन को तैनात किया गया है।
आपको आवाज मिल रही है आनंद? आप मुझे सुन पा रहे हैं? शाम को भी आपको जुड़ना है। टीम बहुत बढ़िया। तो चलिए आनंद से वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आनंद हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा देखिए बढ़ाई गई है, जो जानकारी अब तक मिल रही है। और यहाँ पर BMP 1 के जवान की तैनाती की गई है, गोरखा बटालियन को तैनात किया गया है। हालांकि इसके क्या मैसेज है, क्या इसके पीछे की वजह है, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आज क्योंकि नतीजों का दिन है और हलचल भरा दिन है, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ बड़ी बातें होती रहेंगी और इसलिए बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखाते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास से अभी एक बड़ी खबर मिल रही थी, रुख करते हैं सहयोगी संतोष का। और मेरे सहयोगी रजनीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, फिलहाल तस्वीर क्या देख पा रहे हैं आप? चूंकि आप जनसुराज के ऑफिस के बाहर हैं, जनसुराज ऑफिस के बाहर किस तरह की हलचल आप फिलहाल देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जनसुराज से जो खबर मिल रही है, अभी वहां पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर हम फिर से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आवास जो एक अने मार्ग है, उसके बाहर देखिए कि हलचल तेज है और धीरे धीरे सुरक्षा अधिकारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वह मोर्चा संभालने लगे हैं। तो जैसे ही सुबह हुई है, मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज है। हालांकि 2 गेट है, जो इसके पीछे का जो गेट है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जो ये राजभवन के सामने जो है, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभालने लगे हैं। यहां भी तकरीबन 1 घंटे बाद जो है बैरिकेड करके सुरक्षा बढ़ाने की खबर आ रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मॉर्निंग वॉक कर लिया है, लगातार उनकी नजर टेलीविजन स्क्रीन पर है और आज का दिन सब कुछ तय करेगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सदाकत आश्रम की जो तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, राबड़ी आवास के बाहर की जो तस्वीर दिखाई जा रही थी, वहां पर बताया जा रहा है कि हलचल उस तरह की नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। और आधे घंटे बाद भी अगर हलचल राबड़ी आवास के बाहर नहीं देखी जा रही, हलचल अगर सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वहां नहीं देखी जा रही, तो यह बड़ा ताज्जुब की बात है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट हैं और जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में अब तब्दील होने वाला है। कुछ ही देर बाद मतों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो एग्जिट पोल है उसको लेकर और एग्जैक्ट पोल को लेकर जो एक तरह से अंतर दिख रहा है, पार्टियों में अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन नीतीश कुमार जरा भी विचलित नहीं हुए हैं, ना कोई ट्वीट आया है, ना कोई सोशल मीडिया पर उनका कोई कमेंट आया है कि नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है। ये बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि लगातार जो 2005 से लेकर 2025 तक का ये सफर तय कर रहे हैं और लगातार स्लोगन भी लग रहा है। लेकिन इसी बीच उस जगह का रुख करेंगे जहां के लिए पूरे वोट युद्ध हुआ है, जहां के लिए पूरी लड़ाई चल रही है, जहां के लिए आधे घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, यानी कि विधानसभा, बिहार विधानसभा के बाहर मेरी सहयोगी विभा, ओवर टू यू। बिल्कुल संतोष, तो बिहार विधानसभा के बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां पर हमारा ये ग्रैंड स्टूडियो और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद। सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है संजय जी, बस अब तो काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये लोकतंत्र का महापर्व है। और मैं मानता हूँ कि ठीक है, जनता अपने तरीके से 5 साल के बाद वो तय करती है कि वो बदलाव को पसंद करती है या फिर चीजें बनी रहती है। आज का दिन बड़ा रोमांचक होता है, लेकिन आप लोगों ने एग्जिट पोल को दिखाकर रोमांच को खत्म कर दिया और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष वाले आज घर से भी निकलेंगे और निकलेंगे भी, ऐसा ना हो जाए कि अति उत्साह हो जाए। निकलेंगे भी तो उदास चेहरा लेके निकलेंगे या काउंटिंग के अंदर से निकलेंगे। बस आधे घंटे देखिए, बिल्कुल ये 2010 का जो रिजल्ट था ना, उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा और एक बड़ी जीत की ओर एनडीए सरकार बिहार में आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा? कांग्रेस में इतनी सन्नाटा क्यों दिख रहा है? देखिए क्या है कि अभी आपके पैनलिस्ट बता रहे थे, वो वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे। वोट परसेंटेज तो उन्होंने कहा कि 2005 में जो परसेंटेज 47% के आसपास जो है वो आया वोट, और नीतीश जी मुख्यमंत्री, मतलब जैसे ही काउंटिंग की शुरुआत होगी पहला आंकड़ा आपको आएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, बिहार का ट्रेंड रहा है, तो ये भी ट्रेंड रहा है कि चीजें यथावत भी बनी रह जाती हैं। कैसे देख रही हैं? आधे घंटे बचे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, महागठबंधन जो है कि जो चीजें बता रही है जनता को, वो एनडीए जनता को दे रही है। और यहाँ तक कि महिलाएं तो इतनी खुश हैं कि वो रील में बता भी रही हैं कि एनडीए आ रही है। तो मतलब महिलाओं के वोट और उसके मत को रील से कैसे तय किया जाएगा? आधे घंटे बस। देखिए, देश का इतिहास रहा है, जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है
वहां चुनाव जीतता है जो सत्ताधारी होता है। 14 में चुनाव जैसे 2% का बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 15 में वोट परसेंटेज बढ़ा तो 25 किसका? सुनिए ना, एक मिनट 19 में वोट परसेंटेज बढ़ा, चुनाव हमने जीता। 20 में परसेंटेज बढ़ा, हमने जीता। 25 में भी वोट परसेंटेज जो महिलाएं जो हैं बिहार की 74% दिया। समझ लीजिए जीविका बहन। चलिए 74% किसके पक्ष में? बस आधे घंटे का और इंतजार। आधे घंटे के बाद बिहार नया इतिहास लिखेगा। बिहार के लिए आज परिवर्तन का दिन होगा, बदलाव का दिन होगा। नौजवानों के चेहरे पर, महिलाओं के चेहरे पर, किसानों के चेहरे पर मुस्कान वाली दिन होगी, खुशहाली वाली दिन होगी। तेजस्वी सरकार के पक्ष में रुझान आएगा। बिल्कुल, और इसीलिए हमने टैग दिया है, इसीलिए हमारे इस पूरे लाइव के लिए जिसमें आप तैयारियों से लेकर इंतजाम और रुझान से परिणाम की तस्वीर देखने वाले हैं। बिहार में किसकी होगी बहार? और सिर्फ ये सवाल नहीं है, इस सवाल के जवाब का आज दिन है जहां पर हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वो काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं, जो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे लाइव रिजल्ट हब से। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर सबसे पहले रुझान और फिर यही रुझान परिणाम तक बदलते हैं, वहां तस्वीर लेकर आएंगे। सीधे रुक करते हैं नोएडा स्टूडियो हमारे सहयोगी संतोष का। और विवाह जो समय है वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, इसीलिए हम समय बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जो मतगणना शुरू हो उससे पहले एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जेडीयू ऑफिस का सीधे रुख करेंगे, जहां मेरे सहयोगी आनंद अमृतराज खड़े हुए हैं। जेडीयू ऑफिस के बाहर क्या हलचल? आनंद अमृतराज, थोड़ी देर पहले थोड़ी खामोशी थी, क्या ये खामोशी टूटी है? देखिए संतोष, खामोशी टूटेगी, लेकिन उसके पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जाहिर तौर पे मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो जहां पे मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात, मतगणना जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, समर्थकों की भीड़ भी पहुंचेगी और कोई तरह की अनहोनी ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और उसी का नतीजा है कि सुबह सुबह में ही जो पुलिस के जवान है वह यहाँ पर पहुँच गए और कुछ देर के बाद धीरे धीरे आपको हलचल भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ ही हमने अभी कुछ तस्वीर भी डाली है। नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो नीतीश कुमार के पुराने दिनों की तस्वीरें डाल रहे हैं। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनके माताजी के साथ उनकी तस्वीर थी या फिर उनके समर्थकों के साथ। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के नेता बेहद उत्साहित है और उन्हें लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। धीरे धीरे समर्थकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। उत्साह कैसा है ये बताइए? देखिए, उत्साह पहले भी वही था, आज भी वही है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, इसलिए उत्साह में कमी नहीं है आनंद बाबू, कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बिहार को सेवा किया है और जिस प्रकार से बिहार को सजाया है और मोहब्बत और प्रेम भाईचारा कायम किया है। मैं धीरे से कम शब्द में बताइए, सब ठीक है? बिल्कुल एकदम फिट। जेडीयू दफ्तर के जो कर्मचारी वो भी हम मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है। आज सुने कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नीतीश जी भी आएंगे। नीतीश जी आज नहीं आएंगे। आज नहीं है, लेकिन आएंगे अगर तस्वीर ठीक रहेगी तो। हाँ? तो देखिए जो कर्मचारी नजर बने रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें, फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो टैली देख पा रहे होंगे उसमें 0-0 नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी घड़ी में 8 नहीं बजे हैं। 8 बजेंगे, उसके बाद मतगणना शुरू होगी, यानी कि बैलेट पेपर की सबसे पहले गिनती होगी। और हम किसी जल्दबाजी में नहीं है, किसी हड़बड़ी में नहीं है, किसी रेस में नहीं है। हम विश्वसनीयता पर बात करते हैं और विश्वसनीयता के जो आंकड़े हमारे पास आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें, ये जो तस्वीर देखिए, तैयारी शुरू हो चुकी है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं, यानी कि जो भी जीत का दम भर रहा है इस समय, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिनको लग रहा है कि उनकी जीत होगी वो अपनी मिठाइयों पर, अपने जो समर्थक हैं उनके लिए वो मिठाइयां बनवा रहे हैं। लेकिन हकीकत कितनी देर, थोड़ी देर बाद पता लगनी शुरू हो जाएगी। और इसी बीच अमितेश का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी अमितेश ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली हेडक्वार्टर की क्या स्थिति है, किस तरह उसको सजाया जा रहा है, वो सबसे पहले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाती है।
आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी बिहार में, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर, पंडाल कल से ही लगाया जा रहा है, पूरा पंडाल सजाया गया है और यहाँ पर अलग अलग केबिन बनाए गए हैं। जो मीडिया पैनलिस्ट जितने भी हैं बीजेपी के तमाम प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ आकर के अपनी बात रखेंगे, अलग अलग यहाँ पर चैनल पर अपनी बात रखेंगे। सुबह 8 बजे से सब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर जो वोटों की गिनती होगी बिहार में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और इसको लेकर के यहाँ पर एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तैयारी पूरी तरह से है और बीजेपी खेमे में उत्साह है। खासतौर से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी आशा कर रही है, उम्मीद कर रही है इस बात की कि जीत उनकी होगी, एनडीए गठबंधन की एक बार फिर से बिहार में सरकार बनेगी। इसको लेकर के यहाँ पर माहौल है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मतगणना शुरू होगी, उसके बाद सियासी हलचल भी तेज होगी और बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता जो बिहार से जुड़े हैं खासतौर से यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर